जल जीवन मिशन 2024 अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ और 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए पूरे देश में वितरित किए गए। और हिमाचल को तो शायद सौभाग्य मिला कि जल जीवन मिशन में बड़े आवाम स्थापित किए गए। खबरों में हम ज़रूर पढ़ते हैं कि जल जीवन मिशन हिमाचल को नंबर 1 श्रेणी में मिला, बहुत अच्छा काम हुआ। हर घर में जो है, भाजपा भी उस समय श्रेय लूटती आई कि हर घर में नल से मतलब जल जो है वो घरों तक पहुंच रहा है। कांग्रेस भी यही कहती आ रही है, परंतु धरातल पर सच्चाई जानना जरूरी है। और जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं बता दूं कि ये मेरा घर ही है और मेरा ही गांव है। हालांकि इस गांव की एक बात बनूं कि लोगों का परिवार जो है वो काफी लोग बढ़ रहे हैं, परिवार एक्सपेंशन हो रहे हैं। नल तो सभी के पास लग गए, परंतु जल कभी सरकारों के पास समय हो या नुमाइंदों के पास समय हो कि जल प्रॉपरली पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हालांकि पहुंच रहा है जल, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जैसे ही गर्मी आएंगी वैसे ही पानी की किल्लत शुरू भी हो जाएगी। और देखिए, ये चीज इसीलिए बताना जरूरी है कि जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा केंद्र सरकार का एक मिशन था, परंतु शायद ही इसको धरातल पर कैसे लागू किया गया, मैं आज आपके पास जीता ज़्यादा एक उदाहरण बताऊंगा। देखिए, ये पानी का टैंक है, जब से हम छोटे थे तब से यही टैंक रहा। ये टैंक है और देखिए इसमें इस वक्त तो पानी चला है और इसका कोई लॉक सिस्टम ही नहीं रखा गया और ये पानी अभी यहाँ पर चला हुआ है, क्योंकि ऊपर से ये पानी छोड़ा गया है। धीरे धीरे ये पानी यहाँ पर आएगा और बिना ताला लगा होता है इनमें ज़्यादातर। आप, ये यहाँ की बात नहीं है, पूरे हिमाचल में जहाँ पर आप घूम लो बिना इससे ताले आपको मिलेंगे। और जो जर्जर हालात हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, देखिए सारी तरफ झाड़ियाँ, हर जगह पर झाड़ियाँ। हालांकि ये इस क्षेत्र की बात नहीं मैं करूँगा, ये पूरे हिमाचल में सरका घाट में तमाम जगहों पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। हालांकि ये मेरा ही घर ही है, तो घर के साथ ही हम यहाँ पर आए और ये देखिए कि पानी की पाइपें यहाँ पर लीक हो रही हैं। और ऊपर मैं दिखाऊंगा कि देखिए लिखा है कि स्कीम का नाम जी टी और टैंक साफ करने की पिछली तिथि और टैंक साफ करने की अगली तिथि, हालांकि वो मिटा दी गई है। कब साफ हुआ, कब आगे साफ होगा, इसका तो कोई पता नहीं है। परंतु टैंक के हालात की अगर मैं बात करूं, ये मैंने पहले भी काफ़ी रिपोर्ट में दिखाया था कि देखिए बहुत पुराना टैंक है। और वहाँ पर दिखाऊंगा, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, है ना। वो देखिए, वो पानी यहाँ से लीक हो रहा है, इस पाइप से लीक हो रहा है। अब यहाँ पर होता क्या है, नॉर्मल सी मैं बताऊं कि जैसे मैं ये रिपोर्ट अपलोड करूंगा तब यहाँ पर होगा क्या। सिंपल सी बात होती है कि अधिकारी फ़ोन करेंगे, जो ग्राउंड लेवल के लोग होते हैं, कि जाओ ठीक करो, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा कमी है कि क्यों नहीं उसको ठीक किया गया। हालांकि ये ग्राउंड लेवल का काम नहीं है। आपकी योजनाएं उनको सफल करना और उनको धरातल पर पूरी तरह लागू करना, ये शायद आप ही का अधिकारियों का काम है। क्योंकि जहां तक करोड़ों रुपए जो हैं वो जल जीवन मिशन के तहत खर्चे जाते हैं, लोगों को दिखाया जाता है कि आपके घरों में तो नल लगे हैं, परंतु नल में अगर जल ऐसे बर्बाद होगा तो शायद वो नलकों को लगाने का कोई फायदा नहीं है। नल के लगे हैं, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में अभी विधानसभा में एक प्रश्न दिलीप ठाकुर जी ने उठाया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कितने नल लगे। हालांकि उसके ऊपर एक उनके ही पदाधिकारी जो थे वो एक कॉन्फ्रेंस करते नजर भी आए कि प्रॉपर तरीके से जो थे वो नल अभी तक नहीं लग पाए हैं और गलत आंकड़ा जो था वो अधिकारियों द्वारा पेश किया गया। ये उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने भी उनके साथ इसके ऊपर डिबेट करी थी और वो आंकड़ों के साथ हमारे साथ यहाँ पर पहुंचे थे। परंतु मुद्दा यहां पर यही आता है कि क्या हमारे को जो जल आ रहा है वो साफ मिल रहा है। सरकार सीधी तरह कहती है कि पूरे प्रदेश में 69 और 70 टेस्ट लेबोरेटरीज हैं और हर गांव में जो है वो किट वितरित किए गए हैं पानी की गुणवत्ता चेक करने के लिए। अब इस गांव में तो मैं ही रहता हूं, मेरे को तो लगता नहीं है कि किसी गांववासी के पास किसी ने आके पानी की गुणवत्ता चेक की हो। हाँ, जरूर इतनी जरूर रहती है कि पानी की किल्लत जरूर रहती है और ये पानी की किल्लत धीरे धीरे जैसे गर्मी आएंगी वैसे वैसे शुरू भी हो जाएगी। लोग कभी कभी 1100 नंबर पे कंप्लेंट, कभी कभी जेई, एसडीओ साहब, एक्सिन साहब के पास जाते हैं और सरका घाट में फिर वो अलग से ही एक लहर शुरू हो जाती है कि देखिए हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है।
और इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टैंक पिछले 20 सालों से या 25 सालों से हम ऐसे ही देख रहे हैं, तो 25 सालों के बाद भी अगर इस टैंक का एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोग किन चीज़ों के ऊपर निर्भर रहते होंगे। हालाँकि कुछ लोग जो प्राकृतिक पानी है, उसी के ऊपर ज़्यादातर निर्भर है। अगर ये 25 साल पुराना टैंक है, तो उसको एक्सपेंशन नहीं किया गया। तो ये है कि जो प्लानिंग्स हैं, वो प्लानिंग्स पूरी तरह से धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती हैं, जिससे लोगों को समस्या की जाती है। आंकड़े बताने से तो अच्छा है कि धरातल के ऊपर जाकर हम ज़रूर बताएँ कि कहाँ-कहाँ पर आपकी पाइपें लीक हो रही हैं। अब हर जगह पर तो हम पाइपें लीक बता नहीं सकते, परंतु अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना होगा, अपनी नौकरी की जो जवाबदेही है, उसको सुनिश्चित करना होगा कि हमारे द्वारा दिए गए अधिकारी जो नीचे काम करते हैं, वो पूरी तरह से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब कई पूरे सरका घाट में आपको खाली पानी के टैंक ऐसे मिल जाएँगे, जहाँ पर ताले नहीं लगे होते हो। कोई शरारती तत्व उनमें कुछ मिला दे, कई-कई पानी की टंकियाँ जो हैं, वो लीक होती रह रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर जल शक्ति मिशन आपने पूरी तरह चलाना है, 2024 है और ये लास्ट ईयर है, और हिमाचल जो है टॉप लेवल पर है इस वक्त, ये कहा जाता है। परंतु आप देख लीजिए, मैं धरातल पर दिखा रहा हूँ, इस टैंक में ताला नहीं लगा है, वहां पर पानी निकल रहा है। 25 साल ये पुराना टैंक है, और 25 सालों के बाद, 25 से भी मेरे को लगता है ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे निर्माण नहीं हुआ। तो ये किस काहे का जल शक्ति मिशन, कि जब अखबारों की सुर्खियां बनाने से अच्छा है कि उसको धरातल पर इंप्लीमेंटेशन किया। हमने कई बार यहाँ पर भी मुद्दा उठाया कि यहाँ पे टैंक की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, पानी पूरी तरह से दिया जाए। अब देखिए, मैं इस गांव से संबंध रखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि और पंचायतों में पानी की समस्या हो। आपको अगर दफ्तरों में बिठाया जा रहा है, तो उनकी चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि असली में चीजें क्या हैं। अब अधिकारी देखें इस चीज को कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पर बिना ताले के है, यहाँ पर कूड़ा पड़ा है, वहाँ पे पानी लीक हो रही है, और पूरे यहाँ पर अगर आप घूमोगे ना, तो आपको जगह जगह पर पानी की पाइपें ही लीक मिलेंगी। तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अगर जल शक्ति मिशन आपको पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए धरातल पर कार्य करने पड़ेंगे आपको। ऐसे जल शक्ति मिशन का श्रेय लेने पार्टियां कोशिश ना करें, लोगों से पूछें। और पानी की गुणवत्ता कितनी होती है, टीडीएस लेवल कितना होता है, ये भी जानना जरूरी है। और जहां तक हमारे को पता है कि बरसात में काफी नुकसान हुआ नीचे, अगर हम कौनी मंदिर के पास देखेंगे, तो वहां पर तो बरसात के समय इतना गर्दा आया, मिट्टी आई, कि वो सारा पानी गंदा हो गया। हमने पहले भी 4 साल पहले इस के ऊपर, 2 या 3 साल पहले इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई थी। परंतु बात यह है कि सिर्फ खबरों में दिखाने के लिए जल शक्ति मिशन जो है वो बड़ा अच्छा है, परंतु धरातल पर ये सच्चाई जो है, वो मैं आपको ग्राउंड लेवल पर दिखा रहा हूँ कि कितना जल शक्ति मिशन है। हालांकि ये मैंने इस टैंक की बात बताई, कई बार लोग जो थे वो हैजा फैला, और वहां पर भी ये दिखते हैं। लोगों की शिकायतें रहती हैं, लोगों की शिकायतें इसीलिए रहती हैं क्योंकि पानी की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है उनको। तो ऐसे ऐसे जल शक्ति मिशन का कोई फायदा नहीं है। आपको जल शक्ति मिशन पूरी तरह अंतिम साल है, 80 करोड़ रुपए अभी पिछले हफ्ते भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लॉकेट किया। अब ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको कैसे आप फंड्स को यूटिलाइज करके कैसे वो सुनिश्चित करें। नलके लगाने से कोई फायदा नहीं है अगर नलकों में जल नहीं आएगा। जरूर ये सुनिश्चित करें ताकि ये जल शक्ति मिशन को एक पूरी तरह प्रारूप तैयार करके एक सक्सेसफुल मिशन बनाया जाए, ताकि एक आम आदमी का जो 55 लीटर शुद्ध जल देने का एक वायदा केंद्र सरकार या राज्य सरकार करती है, वो कहीं ना कहीं हो। और टीडीएस लेवल मेजरमेंट करने की किट्टें हमारे तो आज तक दिखी नहीं। अब बाकी जहां पर कैसा है, तो अच्छा है कि धरातल पर ये चीजें इंप्लीमेंटेशन की जाए। जरूर मैं अधिकारियों से कहूंगा कि पूरे सरका घाट में और पूरे हिमाचल में इन चीजों का जो है वो खास ख्याल रखा जाए। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।